बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर जैन। तो आज क्लास 2 में हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हमारे चैप्टर का नेम है। इस 4.4 हमारे पास आज न्यूमेरिकल है। इसमें हमारे पास लिखा हुआ स्टेटमेंट में कहता है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर। यानी हमारे पास जो गिवन है तो वो हम गिवन डाटा में लिखते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले आ रहा है फोर्स। वो कितनी गिवन है? 100 न्यूटन। तो फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और हमारे पास है वो 100 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास गिवन है, कहता है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस यानी स्पैनर की जो लंबाई होगी, जो आर्म होगा, उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेसिकली वो स्पैनर का आर्म दिया हुआ है, यानी मोमेंट आर्म दिया हुआ है। तो वो हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बात याद रखनी है आपने इस न्यूमेरिकल में, ये जो सेंटीमीटर है ये हमारा ऐसे यूनिट नहीं है। हमारा जो ऐसे यूनिट होता है डिस्टेंस का वो मीटर होता है। तो इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि इस 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में, यानी सेंटीमीटर से मीटर में। यानी कि मीटर में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है और जो भी वैल्यू हमारे पास होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे हमारे पास आ जाता है, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। यानी इस फोर्स से इस जितना मोमेंट आर्म की लंबाई थी, जो टॉर्क पैदा हुआ है वो बच्चों हमने क्या करना है? फाइंड करना है। टू फाइंड की हेडिंग आएगी यहाँ पे। टू फाइंड टॉर्क हमने क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। तो टॉर्क को हम लिखते हैं स्मॉल टी से। सॉल्यूशन। अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन में बच्चों टॉर्क हम फार्मूला लिखेंगे। तो मैंने ना इस चैप्टर के जो फार्मूले थे अपने क्लास नंबर 1 में मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा कि इस टॉर्क का फार्मूला क्या है। मैं वैसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। तो टॉर्क का ये फार्मूला है। फोर्स हमारे पास है बच्चों 100 न्यूटन। विदाउट यूनिट आपने फार्मूला पुट वैल्यूज पुट करनी होती है। मोमेंट आर्म हमारे पास कितना था बच्चों? 0.1 मीटर। जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया हमने वो पुट करना, ठीक है। तो आगे हम 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो हमारे पास आ गया 10। तो टार्क फाइंड किया आप लोगों ने। जो टार्क का ऐसे यूनिट है आपने वो पुट करना है, ठीक। किसका? टार्क का। तो टार्क का जो ऐसे यूनिट्स होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल 4.4 सॉल्व हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, 4.5 न्यूमेरिकल करते हैं, उसका गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल था 4.4। उसका हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। गिवन डाटा हमारे पास उसमें क्या है? सबसे पहले कहता है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी हमारे पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है। इस तरह मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास फोर्स है और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। यानी एक्स एक्सिस हमारे पास एंगल बन रहा है, वो बेटा दिया हुआ उसने 30 डिग्री। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया? गिवन डाटा लिखेंगे हम। इसमें उसने एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास एंगल है। उसके बाद उसने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन। ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का कंपोनेंट है। यानी कि हमारे पास उसने दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, वो कितना है? 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का बेसिकली एक कंपोनेंट है एफ एक्स, जो कि कितना हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है? इसमें से फोर्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमने? फोर्स फाइंड करनी है। टू फाइंड फोर्स, फोर्स फाइंड करनी है कैपिटल एफ। सॉल्यूशन। तो फोर्स यानी एफ कैपिटल फोर्स फाइंड करनी, तो एफ एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। तो बच्चों फोर्स फाइंड करनी है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी जो हमें पास गिवन है? वह 20
एफ हमने फाइंड करना है, कोस एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है, 20 एज इट इज़। जब हम कैलकुलेटर से कोस 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.866 आते हैं, 0.866। तो जैसा कि हमने अपने फोर्स फाइंड करनी है तो ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्स के साथ, तो ये 0.866 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम इसे क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू एफ। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो बच्चों आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 23.1 और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह हमारा ये दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुआ। ये पहले न्यूमेरिकल का आंसर था हमारे पास, यानी 4.4 न्यूमेरिकल, और ये 4.5 न्यूमेरिकल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।